हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज आज जो आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है कि आज दिन भर आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही है। डिटेल में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर दिन भर की एनर्जी, मतलब उनकी कैसी रही, वो क्या फील कर रहे थे आपके लिए, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग में पूरा हम आपके पार्टनर की एनर्जी को लेकर रीड करने वाले हैं। सो गाइस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जो है सबके लिए कर रही हूँ। तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी को लेकर हम रीड करने वाले हैं। ठीक है ना। सो बी पॉजिटिव एंड पूरा इस रीडिंग के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये रीडिंग आप सबके लिए हो रही है। ठीक है, सो चलिए फिर कैंडल को लाइट कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आपके पार्टनर आखिरकार आज दिन भर आपके लिए क्या फील कर रहे थे। उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की बात भी हम करेंगे आज की रीडिंग में। ठीक है, ओके। सो चलिए देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। थैंक यू सो मच। ओके, फोकस कीजिए आप मेरे व्यूवर्स, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, जो आज की पहली एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ, वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, है ना, देखो इस वक्त मैं देखूं कि ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जहां सिर्फ वो और सिर्फ आपकी तरफ देख रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ देख रहे हैं। इनका ध्यान कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं, है ना। एंड आज उनको जो दिन है ना, थोड़ा भारी भारी सा लग रहा था। थोड़ा सा वो होता है ना कि जैसे हैवी हैवी सा फील होता है, वो हैवी हैवी सी एनर्जी आपके पार्टनर को फील होती हुई दिख रही है। ठीक है, मैं देख रही हूँ इस व्यक्ति के अंदर, देखो जैसे कोई समंदर के किनारे खड़ा होके जो है ना, वो देख रहा होता है, ऐसी ही एनर्जी मुझे फील हो रही है। ठीक है, समंदर के सामने खड़े होके एकदम अकेलेपन को फील करना, ये एनर्जी मुझे काफी क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आज पूरे दिन आपका इंतजार कर रहे थे, खड़े होके एकदम से, कब आओगे, क्या होगा, कैसे होगा, है ना। तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन कहीं ना कहीं खिड़की से बाहर देखते हुए, या कहे तो अपना फोन बार बार चेक करते हुए बस यही सोच रहे थे कि आप उनके पास कब वापस लौटोगे, है ना, कब वापस आओगे, कब जो है उनको उस तरीके से प्यार से, है ना, इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ, है ना, बुलाओगे। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि भाई आप जो है ना, सिर्फ आप हैं। मुझे लग रहा है कि ये दूरी बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आप दोनों के बीच की जो दूरी है ना, ये अनएक्सपेक्टेड वे में बढ़ गई है। इतना भी दूर नहीं होना था, इतनी भी चीजें जो है ना वो सही नहीं है, ये दूरी ठीक नहीं है। ये व्यक्ति को ये फील हो रहा था, ये व्यक्ति को लग रहा था कि यार ये वो कब मेरे पास आएगी, या वो कब मेरे पास आएगा, है ना।
ये एनर्जी दिख रही है। उन्हें जो ये दूरी है ना, ये इतनी लंबी लग रही है कि ये व्यक्ति अब प्लान कर रहे हैं, ठीक है? मन में ही जो है ये व्यक्ति प्लान कर रहे हैं, रास्ते तलाश रहे हैं कि किस तरह जो है ये फासले जो है आप दोनों के बीच के मिटाए जा सकते हैं। किस तरह आप दोनों एक दूसरे के और करीब आ सकते हैं और आप दोनों के बीच की जो दूरी आ गई है, वो किस तरह से ख़त्म की जा सकती है, ये व्यक्ति को ये फ़ील हो रहा है। ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको लेके फ़ील तो कर रहे हैं कि मुझे ना इतना भी ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर दिल है कि मानता नहीं, ये स्ट्रेस लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? दिन में कई बार ऐसा हुआ कि ये व्यक्ति अ, अपने आप को काफ़ी सँभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सँभाल नहीं पा रहे थे। लेकिन इस बात सिर्फ़ वेटिंग पीरियड की नज़र नहीं आ रही। इस बार जो है ना, ऐसा लग रहा है कि भई कुछ करना है। आपके पार्टनर को कुछ न कुछ करना है आपके साथ, है ना? यानी कि रिश्ते में फुल ऑन, है ना? फुल ऑन चाहिए रोमांस, फुल ऑन चाहिए आपका साथ, है ना? तो ये व्यक्ति के अंदर ये वाली वाइब दिखाई दे रही है कि भाई मुझे तो करना ही है, मुझे तो आगे बढ़ना ही है, मुझे चाहे जैसे आगे बढ़ना हो लेकिन मैं एफर्ट्स डालूँगा, है ना? तो आज दिन भर ये व्यक्ति यही सोच रहे थे कि देखो इनके मन में कोई कैज़ुअल ख़्याल नहीं आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा ये व्यक्ति के मन में आपको लेकर वही है कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर इमेजिन कर रहे थे, है ना? आपके साथ जो फ्यूचर है वो बेहतर से बेहतरीन कैसे किया जा सकता है ना? ये एनर्जी दिख रही है। आज वो डीपली महसूस कर रहे थे कि आप उनके लिए ना द वन हो। यस, द वन हो आप। आज इस व्यक्ति को ये महसूस हो रहा था कहीं न कहीं और ये व्यक्ति अंदर ही अंदर अपने मन को, अपने दिल को समझाते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है? अपने मन को, अपने दिल को समझा रहे थे कि अरे! पागल मत बनो, ये मत करो, वो मत करो, है ना? तो ये एनर्जी दिख रही है कहीं न कहीं। आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट फ़ेज़ में भी ना उनके दिल के किसी कोने में ये यकीन पक्का है कि आपके साथ जो उनका कनेक्शन है ना, वो सॉलिड और परमानेंट कनेक्शन है, ठीक है? सॉलिड और परमानेंट कनेक्शन इस व्यक्ति को लगता है आपके साथ। यस, आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रहा है जैसे जैसे वो आपको ना अपनी ज़िंदगी में, है ना? अ, कभी भी खोने को तैयार नहीं है, कभी भी खोने को तैयार ही नहीं है। लग रहा है जैसे कि आप दोनों एक-दूजे के लिए बने हो, एक-दूजे के लिए साथ हो और एक-दूजे को लेकर कह सकते हैं एक-दूजे के वास्ते, है ना? जो फीलिंग आती है ना, वही दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर को आपका प्यार अब जो है याद आने लगा है। अब आपके पार्टनर को लगता है कि यार मैं उसके बगैर तो एक पल भी ना रह पाऊँ, है ना? ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है मुझे। प्यार तो पनप गया है, प्यार तो इतना पनपा है जिसकी कोई हद नहीं है। जी हाँ, इतना स्ट्रॉन्गली ये व्यक्ति को फ़ील हो रहा है आपके लिए। ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति अब आपके बगैर, है ना? अ, आपके बगैर कभी भी ये व्यक्ति रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है? ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए जो नो कॉन्टैक्ट ज़ोन है ना, आपके पार्टनर के लिए बहुत मतलब ऐसा हो रहा है कि वो सॉन्ग सुना है ना आपने, मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, है ना? तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे आपके पार्टनर अब जो है ये व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया है कि व्यक्ति को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए आपसे, ऐसा भी दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि लाइफ़ का ये जो अधूरा पिक्चर है ना, जैसे कोई बहुत बड़ा जो
हिस्सा है वो बहुत मिसिंग है ना। और ये व्यक्ति को ये फील हो रहा है कि नहीं, मुझे उस हिस्से को ना पूरा करना है, मुझे उस हिस्से को कैसे भी करके पूरा करना ही है ना। तो ये व्यक्ति के अंदर ये वाली वाइब काफी क्लियरली नजर आ रही है। उनको लग रहा है, उनको समझ में आ चुका है कि आप ही हो इनके जीवन साथी, आप ही हो जो इस व्यक्ति का साथ निभा सकते हो, है ना। आज दिन भर जैसे कि उस पल को जो है ना विजुअलाइज कर रहे थे, जब आप दोनों साथ होंगे, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना वो हो सकता है कि देखो, ये व्यक्ति ने प्लान तो बहुत अच्छा किया है, फ्यूचर का प्लानिंग जो है ना ये व्यक्ति करते हुए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति को लग रहा है मैं अपने फ्यूचर में ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, है ना। तो ये व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ते जो है ना वो परफेक्ट होने चाहिए। परफेक्टली जो है ना आप दोनों एक दूसरे को मतलब मिलना चाहिए, एक दूसरे से बातें करना चाहिए, एक दूसरे को वो होता है ना कि मतलब एक एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा रिश्ता वो बनाना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि इन सब के बीच, है ना, इन सब के बीच उनके दिल में एक बहुत ही पक्की और एक नई शुरुआत करने की जो है ना एक डीप एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। डीप एनर्जी, जी हाँ। ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो है ना शुरुआत करेंगे ये व्यक्ति, तो कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बेहतर जरूर होने वाला है। ये व्यक्ति को ये फील हो रहा है। एक ऐसा मौका चाहते हैं जहां वो आपको सब दे सके। आप जो है ना, जो आप डिजर्व करते हो ना, वो सब आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, दिख रहा है। लेकिन देखिए, ये शुरुआत सिर्फ बातों से नहीं होगी। आज उनकी एनर्जी में एक बहुत ही इंटेंस और मैग्नेटिक पुल जो है ना महसूस हो रहा है। आप उनके लिए उनकी चाहत मतलब आज भी जो है ना चरम सीमा पे दिखाई दे रही है। उनकी चाहत जो है वो आपके लिए, ठीक है। और ये कम तो नहीं है बिल्कुल भी। मुझे जहां तक दिख रहा है कि ये व्यक्ति काफी अट्रैक्टेड फील करते हैं आपके लिए, काफी ऐसा लगता है जैसे कि अ, आप जो है ना, आप जो है वो, है ना, मिलो इस व्यक्ति से, आप जो है इस व्यक्ति से बातें करो, आप इस व्यक्ति के साथ उस लेवल पे कनेक्ट करो जिस लेवल पे ये व्यक्ति चाहते हैं, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पर्सन की मनसा ज़रूर है आपके साथ आगे बढ़ने की, आपके साथ रिश्ते को जो है ना, एक होता है ना कि एक और नया मौका दे दो, है ना, मैं इस बार कोई गलती नहीं करूँगा। ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर के मन में आती हुई दिख रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि वो आपके साथ उस गहरे और उस पैशनेट एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति काफ़ी पैशन के साथ, काफ़ी एक होता है ना कि इमोशनल कनेक्शन, है ना, वो दिख रहा है मुझे, है ना। तो इमोशनल कनेक्शन भी ये महसूस कर रहे हैं एंड वो आज आपके साथ इंटीमेट पलों को भी याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो बेकरार होते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ वो जो इंटीमेसी है ना, आपके पार्टनर को चाहिए, है ना। फिजिकल इंटीमेसी आपके पार्टनर को तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा लगता है जैसे कि ये व्यक्ति के अंदर जो बेकरारी है ना, ये व्यक्ति ही समझ सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं समझ सकता है। वो आपकी खुशबू को, आपके जिस्म की गर्माहट को और उस उस वो चाहत को, वो जो होती है ना टच वाली, है ना, तो वो एनर्जी दिख रही है। वो आपको टच करना चाहते हैं, ठीक है, आपको टच करना चाहते हैं एंड बहुत शिद्दत से ये व्यक्ति आपको मिस करते हुए दिख रहा है मुझे, बहुत ही शिद्दत से, ठीक है। एक ऐसा खिंचाव जिसे वो चाह कर के भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, ऐसा ये व्यक्ति के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है।
ठीक है ना। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में, आप दोनों का जो प्यार है, आप दोनों की जो फीलिंग्स है, आप दोनों के जो इमोशंस है, आप दोनों की जो वाइब है ना, वो यहाँ पे कनेक्ट होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो मुझे तो दिख रहा है कि भाई आज आपके जो पर्सन हैं, उनके दिमाग में बार-बार आपकी तस्वीरें आ रही थी, जहाँ वो आपको बेहद करीब से, जहाँ कोई फ़ैसला नहीं, मतलब कोई जो है ना, आप दोनों के बीच में कोई फ़ैसला नहीं है अभी, और कोई फ़ासला भी ना हो, ऐसा ये व्यक्ति चाहते हैं, ठीक है? ऐसा ये कनेक्शन चाहते हैं आपके पार्टनर। मुझे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है ना। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई अब जो है ना, वो सॉन्ग है कि अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, है ना। तो वो आज आपको पाने के लिए फिर से महसूस करने के लिए हद से ज्यादा तड़प रहे थे, हद से ज्यादा। और इस गहरी चाहत और पैशन के पीछे ना आज उनका एक बेहद इमोशनल और कमज़ोर रूप भी सामने आता हुआ दिख रहा है। आज पूरे दिन वो बहुत ही गहरे लोनलीनेस से गुज़र रहे थे। आपके बिना खुद को अधूरा और अकेलापन महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे जैसे वो इस कड़कड़ाती ठंड में बाहर आकर खड़े हो गए हों, और आपकी यादों की जो गर्माहट है ना, वो उनसे बहुत ही दूर दूर हो। नो कॉन्टैक्ट का ये जो फेज है ना, आज आज इस व्यक्ति ने उन्हें अंदर से झकझोर कर रख दिया है। जी हाँ, झकझोर कर रख दिया है इस नो कॉन्टैक्ट ने। उनके मन में एक डर भी मुझे नजर आ रहा है, डर। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं डरते हुए दिख रहे हैं, एंड लग रहा है कि जैसे कि आप इनकी ज़िंदगी से चले जाओगे, तो ये व्यक्ति का ज़िंदगी, मतलब ये व्यक्ति के जीने का आधार क्या रह जाएगा? ये भी दिख रहा है मुझे। आपकी जो यादों की गर्माहट है ना? वो ये व्यक्ति को बार-बार, बार-बार याद आती हुई दिख रही है। और इस देखो अकेलेपन के बाद आज उनकी एनर्जी में ना बहुत बड़ा बदलाव भी मैं देख पा रही हूँ। जी हाँ, बहुत बड़ा बदलाव। ये कैसा बदलाव है? तो मैं देखूँ ना तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो सिर्फ़ बैठकर, हाथ पर हाथ धरे बैठकर इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज वो इस कनेक्शन के ऊपर ना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, है ना? ऐसा दिख रहा है कि दिन दिन भर वो यही सोच रहे थे कि पास्ट में जो गलतियाँ की, ठीक है, पास्ट में जो गलतियाँ की हैं, वो खुद ये व्यक्ति सुधार लेना चाहते हैं। खुद ये व्यक्ति सुधारना चाहते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि कहीं न कहीं गलती मेरी है, तो मुझे ही सुधारना पड़ेगा चीज़ों को, है ना? रिश्ते को मुझे ही इनिशिएट करना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर वो इनिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? काफ़ी क्लियरली दिख रहा है मुझे। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, वो इस रिश्ते को फिर से हील करना चाहते हैं, है ना? इस रिश्ते को फिर से हील करना चाहते हैं। हील करने के लिए वो हर कोशिश करने को तैयार हैं, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, ठीक है? उनकी चाहत, ये जो चाहत है ना, इतनी गहरी है कि वो आपके लिए एक परफेक्ट पार्टनर बनना चाहते हैं, एकदम परफेक्ट, है ना? ऐसा पार्टनर जिसे जो देखे वो कहे कि यार तुम कितने लकी हो, है ना? ऐसा ऐसा कॉम्प्लीमेंट आपको कोई दे, है ना? ये व्यक्ति चाहते हैं। वो आपके साथ उस ट्रस्ट और उस अंडरस्टैंडिंग के बॉन्ड को फिर से बनाना चाहते हैं, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, ठीक है? और ये जो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड ऐसा-वैसा नहीं बनाना चाहते हैं, हल्के में लेके चीज़ें नहीं करना चाहते हैं।
ठीक, आज उनके दिल में सिर्फ आपके लिए एक एक डीप लेवल का वो जो समर्पण है वो नहीं दिख रहा मुझे। ऐसा लग रहा है कि भाई दोनों मिले हो, दोनों का रिश्ता आज यहाँ है, तो कहीं न कहीं कुछ स्पेशल ज़रूर है, कुछ स्पेशल बातें ज़रूर हैं। यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलवाया है, तो किसी ऐसे पर्पस ऐसे ही नहीं मरवाया है, कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होगा जिसकी वजह से आप दोनों मिले हो, आप दोनों बातें करते हो, है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बीच आज वो एक बहुत ही भारी मेंटल प्रेशर से भी गुज़रते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? यस, यस, मेंटल प्रेशर। तो क्या है वो मेंटल प्रेशर? जानना चाहते हो? मुझे दिख रहा है कि इस नो कांटेक्ट का, इस खामोशी का बोझ आपके पार्टनर अपने कंधों पर हद से ज़्यादा उठा चुके हैं और लग रहा है कि अब ये मुझसे नहीं उठाया जाएगा, अब मैं इस बोझ को नहीं उठा सकता, या अब मैं शायद वो बोझ ना उठा पाऊँ। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अंदर से ऐसे हो गए हैं ना, यहाँ पे लगता है कि जैसे कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे वो अब जी नहीं पाएंगे आपके बिना। वो एक भोजपुरी का वो पवन सिंह का सॉन्ग है, जी ना पाई हम तोहरे बिना, ऐसा कुछ है सॉन्ग, मुझे याद नहीं है ना? लेकिन ऐसा मैंने ये कोई सॉन्ग सुना है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई अब आपके जो पार्टनर है ना, आज ऐसे मोड़ पे खड़े थे जहाँ उन्हें लग रहा था कि वो अब इस दूरी को और ज़्यादा नहीं खींच सकते हैं, है ना? नहीं खींच सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये खामोशी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर जाती हुई ये खामोशी, ये दर्द मुझे नज़र आ रहा है ना? तो जो खामोशी है, जो दर्द है ना? अब आपके पार्टनर को फ़ील हो रहा है कि नहीं यार, अब कुछ भी हो जाए, उसके साथ ही जीवन बिताना है ना? तो अब आपके साथ ही व्यक्ति को जीवन बिताना है ना? ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत-सा जो हिस्सा है, जो ज़िंदगी में जो खूबसूरत यादें हैं, उन यादों के पीछे आपके पार्टनर भागना चाहते हैं अब, है ना? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि आज वो अजीब-सी एक घुटन महसूस कर रहे थे। आपसे जो दूर रहने का दर्द है, जो इमोशनल बोझ है, वो अकेले मतलब थक चुके हैं। ये दर्द, ये तकलीफ़, ये बर्दाश्त करते-करते थक चुके हैं। वो इस भारीपन को, इस स्ट्रेस को ना गिरा देना चाहते हैं। गिरा देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो दौड़कर आपके पास वापस आ जाना चाहते हैं क्योंकि आपके पास आते ही उनका सारा बोझ, सारी जो थकान है, वो सब गायब हो जाती है और वो आज इस तड़प से आज़ाद होना चाहते हैं। और इस भारी बोझ को महसूस करने के बाद आज उनकी एनर्जी में बहुत ज़बरदस्त और एक पावरफुल बदलाव आया है। एक ऐसा बदलाव जहाँ जहाँ वो अब और कमज़ोर और लाचार बनकर नहीं बैठना चाहते हैं, है ना? उनके अंदर का वो पैशन, है ना? वो दिख रहा है मुझे। वो आग पूरी तरह भड़क रहा है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के अंदर ना वो आग, वो पैशन सब दिख रहा है। इस वक़्त आपके लिए एक बेहद जो स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक पुल आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है। वो सोच रहे हैं, मतलब वो अब किसी डर या संकोच के मूड्स में बिल्कुल नहीं है, ठीक है? उनके अंदर ये दिख रहा है कि वो अब जो है ना संकोच नहीं करना चाहते हैं। वो अब ये नहीं करना चाहते कि अरे! ये मैंने क्या कर दिया, है ना?
तो वो नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि यार आपने इनको समझा ना, बस बहुत है। आपने इस व्यक्ति को समझा ना, आपने इस व्यक्ति को जाना ना, आप इस व्यक्ति को जानते हो ना। यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बस और बस आपके होना चाहते हैं, अंदर से आपको पाने की, इस नो कांटेक्ट की दीवार को एक झटके में तोड़ने की एक बहुत ही बोल्ड और कॉन्फिडेंट एनर्जी देखी जा सकती है यहाँ पे। आपके लिए उनका जो अट्रैक्शन है वो इस वक्त अपनी चरम सीमा पे है, और वो अपनी पूरी शिद्दत से, पूरे अधिकार के साथ आपको अपनी बाहों में भरना चाहते हैं। उनके दिमाग में आपको लेकर जो पैशनेट और सेक्सुअल एनर्जी चल रही है, उन्हें अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो आपको पूरी शिद्दत और पूरे अधिकार के साथ अपनी बाहों में भरना चाहते हैं। उनके दिमाग में आपको लेकर जो पैशनेट एनर्जी है ना, वो भाई आज के आज मिल जाओ आज के आज हम ये करेंगे, ऐसी वाली एनर्जी है। तो आज वो ना एक मतलब ऐसा कनेक्शन फील कर रहे हैं जो उन्हें कभी फील ही नहीं हुआ, जो जो कभी उन्हें लगा ही नहीं कि यार मैं इतना डीप किसी के साथ ऐसे रिश्ते में जा सकता हूँ, है ना। ये व्यक्ति को फील ही नहीं हुआ। एंड आपकी तरफ कदम बढ़ाने और आपको ये जताने के लिए तैयार है कि आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की हो, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो, और इन सारे जज्बातों और इस बेइंतहा तड़प और पैशन के बाद अब वो एक ऐसे मोड़ पे आ चुके हैं जहां वो सिर्फ अपनी हथेली में पूरी दुनिया को समेटे और सिर्फ आपकी तरफ आने का रास्ता चुन रहे हैं। आज दिन भर वो आप अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसने आप दोनों के बीच ये नो कांटेक्ट की दीवार खड़ी की थी, है ना। अब वो दो राहों पे खड़े होकर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने दिल से एक फैसला लिया है कि वो उस दूरी को देख रहे हैं जो आप दोनों के बीच में है, और मन ही मन ये तय कर चुके हैं कि अब उन्हें किस रास्ते पे बढ़ना है, और वो रास्ता सीधे आपकी तरफ आता है, ठीक है। यस, मुझे काफी अंदर से जैसे होता है ना कि आपके पार्टनर अब लग रहा है कि नहीं, है ना। उनकी नजरें अब जो है ना, उनकी नजरें बस आपको ढूंढ रही हैं, है ना। आपकी नजरें आप मतलब उनकी नजरें आपके ऊपर ही अटकी हुई हैं, मुझे तो ये फील हो रहा है। और आपकी जो नजरें हैं ना, कातिलाना अदाओं से मारे ही डालोगे, वो वाली नजरें आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। आपकी वो नजरें मतलब तीखी नजरें, प्यारी खूबसूरत सी नजरें, है ना। आपके पर्सन के अंदर मतलब दिख रहा है कि व्यक्ति तय कर चुके हैं, ये व्यक्ति तय कर चुके हैं कि इनको आपके साथ रिश्ते में क्या करना है ना। मुझे जहां तक दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, वो हाथ में उस उम्मीद की कमान थामे हैं। बहुत जल्दी इस फासले को मिटाकर आपके साथ आने की पूरी तैयारी कर चुके हैं आपके पार्टनर। जी हाँ, पूरी तैयारी कर चुके हैं। पूरी तैयारी में ये व्यक्ति ने ना मतलब अपना जो कहते हैं ना कि 100% देना, वो आपके पार्टनर ने सोच लिया है कि मुझे वो 100% अपना देना है, ठीक है। ओके, लेकिन इन सब के बीच जो रास्ते मतलब जो सबसे खूबसूरत और गहरी बात है, उनकी एनर्जी में महसूस हो रही है कि वो ये फैसला लेने के लिए आपके मतलब आपके लिए उनका जो प्यार है, ये अट्रैक्शन है, ये सिर्फ वक्त गुजारने का जरिया नहीं है। आज वो इस बात को गहराई से समझ चुके हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है,
ये बहुत ही प्योर है, जैसे इसे खुद डिवाइन ने या यूनिवर्स ने बुना हो, है ना? तो वो आज आपके साथ एक बहुत ही ट्रेडिशनल और परमानेंट कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे थे। वो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से घबराकर या मतलब उबर कर ना आपके रिश्ते को एक ऐसा नाम, एक ऐसा सम्मान देना चाहते हैं जो हमेशा के लिए हो। उनके दिल में आपके लिए एक बहुत ही डीप लेवल का रिस्पेक्ट है। उन्हें महसूस हो रहा है कि ये दूरी दरअसल आप दोनों को एक-दूसरे की असली कीमत सिखाने आई थी। वो अब किसी लुका-छुपी के मूड में नहीं है। वो अब पूरी दुनिया के सामने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आपका हाथ थामना चाहते हैं। आज दिन भर वो इस रिश्ते को एक अलग लेवल पर ले जाने की, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देने की कसम खा रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके जैसा प्योर और ट्रू पर्सन उन्हें इस पूरी कायनात में दोबारा नहीं मिल सकता। ठीक है? और इन सब के बीच आज जब वो आपके बारे में सोच रहे थे ना, तो उनके मन में एक बहुत ही खूबसूरत और ग्रेसफुल तस्वीर उभरी आपकी, है ना? वो इस बात को महसूस कर रहे थे कि आप उनकी ज़िंदगी के वो सबसे अनमोल रत्न हो, जिसने उनके पूरे वजूद को सँवारा है। आपकी वो केयरिंग नेचर, आपका वो वार्म और नर्चरिंग अंदाज़, आज वो उन यादों में पूरी तरीके से खोए हुए थे एंड मुझे महसूस हो रहा था कि जब आप उनके साथ होते हो तो उनकी ज़िंदगी में एक अजीब-सा सुकून, एक ठहराव और एक लग्ज़री होती है। वो आपके उस ग्रेस को, आपकी उस खूबसूरत वाइब को बहुत मिस कर रहे थे, जो पल भर में उनकी सारी चिंताओं को दूर कर देती थी, है ना? लेकिन इस सुकून के साथ-साथ वो आज आपकी उस ज़बरदस्त सेक्सुअल ब्यूटी के बारे में भी सोच रहे थे, जो सिर्फ़ आप में है। वो आपकी उस छुअन की नरमी, आपके गले लगाने का अंदाज़ को और आपकी उस वार्मथ को तरस रहे थे, है ना? उन्हें एक अजीब-सी शांति और एक एक जो है ना नशा देती है, आपको दुनिया की हर खुशी देने और उसके मतलब आपके लिए वार्म, प्रोटेक्टिव आगोश में हमेशा-हमेशा के लिए खो जाने की बहुत इच्छा महसूस हो रही थी, बहुत महसूस कर रहे थे। और इन सारे जज़्बातों के बाद अब उनकी एनर्जी में एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून देने वाली रोशनी दिखाई दे रही है। जैसे एक लंबे, घने और अंधेरे नो कॉन्टैक्ट के फ़ेज़ के बाद आखिरकार उन्हें दूर आसमान में एक चमकता हुआ सितारा नज़र आ गया और जानते हैं, वो सितारा कोई और नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हैं। आज पूरे दिन वो इस रिश्ते की हीलिंग के बारे में सोच रहे थे। जो भी दूरियाँ आईं, जो भी गलतफ़हमियाँ हुई, आज उनके दिल में उन सब ज़ख्मों को भरने की एक नई उम्मीद जागी है। लाख खामोशियों के बावजूद आज उनका भरोसा आप पर और इस प्यार पर दोबारा लौट आया है। आप उनकी ज़िंदगी की वो पॉज़िटिविटी हो जिसे सोच कर के ही ना वो मुस्कुरा उठते हैं। वो आज दूर रह कर के भी आपको उस विश की तरह देख रहे हैं जिसे वो हर कीमत पूरा करना चाहते हैं। उनके दिल में ये यकीन बैठ चुका है कि आप यूनिवर्स मतलब कि ना अ, यूनिवर्स आप दोनों को दोबारा मिलवाने वाला है ना? आपकी यादें आज उनके लिए एक ठंडी, सुकून भरी हवा के झोंके की तरह थी, है ना? जो उनके अंदर उस पुराने पैशन और रोमांस को फिर से ताज़ा कर गई। वो इस उम्मीद के साथ आपकी तरफ देख रहे हैं कि बहुत जल्द ये दूरियाँ मिटेंगी और आप दोनों का रिश्ता पहले से ज़्यादा खूबसूरत और चमकदार बनकर उभरेगा, है ना? सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि देखो अ, जानते हो इस उम्मीद के जागते ही ना उनकी एनर्जी में एक ऐसा उफ़ान आया है जिसे सँभालना, है ना? अब उनके बस से बाहर हो चुका है। अब वो दूर खड़े होकर के ना सोचने की प्लानिंग के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, है ना? उनके अंदर एक ऐसी दीवानगी, एक
ऐसा बेकाबू पैशन जाग उठा है जहाँ मतलब जो उन्हें सीधे-सीधे आपकी तरफ खींच रहा है एंड वो इस वक़्त एक बहुत ही फ़ास्ट एनर्जी में है, बहुत ही वाइल्ड एनर्जी, है ना? जो कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है ना? तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है आज आज आपके लिए कोई एक्शन या कोई डिसीज़न भी ले सकते हैं, ठीक है? पूरी एनर्जी में मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, ठीक है? तो दोस्तों ये थी आज की प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग, ठीक है? तो हमने देखा इस नो कॉन्टैक्ट के भारी बोझ थके हुए कैसे उनके अंदर आपको पाने की जो बेकाबू इच्छा थी वो भड़क गई, है ना? और कैसे वो अपने सारे डर, अपनी कशमकश के तमाम रुकावटों को पीछे छोड़ते हुए एक बहुत ही तेज़ रफ़्तार से आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़े थे, ठीक है? तो ये रिश्ता सिर्फ़ कोई मामूली खिंचाव नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा रूहानी सफ़र है जिसे खुद यूनिवर्स ने गाइड कर रखा है, ठीक है? तो आज के लिए आपके लिए जो मैसेज है वो मैं आपको बता दूँ। देखो, फ़ासले चाहे जितने भी बड़े हों, जब 2 रूहें एक-दूसरे के लिए बनी होती है ना, तो पूरी कायनात उन्हें मिलाने का रास्ता खुद ब खुद बना देती हैं। तो इस वक़्त की एनर्जी बहुत ही जो है ये कह सकते हैं कि जादू भरी है ना? इसलिए अपने दिल की उम्मीदों को इस प्यार से, अपने भरोसे से बना के रखिए, ठीक है? तो ये रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट की है, तो इस बेहद और खूबसूरत जो है ना एनर्जी को क्लेम कीजिए, कमेंट में लिखिए, येस आई क्लेम दिस मैजिकल रियूनियन, है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसे ही गाइडेंस आपको मिलती रहे और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे। हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप लोग हमेशा मुझे कमेंट्स में और पर्सनल रीडिंग में पूछते हैं ना कि मैम लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, लव लाइफ भी ना रुक गई है, करियर में ग्रोथ नहीं मिल पा रही है या फिर लोगों की नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, हम क्या करें? तो आज मैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स की वो जादुई चाबी लेके आई हूँ जो आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए है, ठीक है? इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगी। मेरे पास ये 5 देख रहे हो, ये 5 बेहद ही जो है पावरफुल क्रिस्टल ब्रेसलेट्स हैं जिन्हें मैंने खुद, है ना? जिन्हें मैंने खुद जो है आपके लिए चूज़ किया है और ये पूरी तरह से चार्ज्ड हैं। आइए बताती हूँ कि कौन सा ब्रेसलेट आपकी ज़िंदगी की किस रुकावट को दूर करेगा, ठीक है? तो पहला ये ब्रेसलेट है रोज़ क्वार्ट्ज़ का ब्रेसलेट। ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा पिंकिश ब्रेसलेट है, ठीक है? ये ब्रेसलेट है। तो ये किसके लिए है? अगर आपकी लव लाइफ में दूरियां आ गई हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है या पार्टनर के साथ आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो ये रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट आपके लिए ही है। इसे स्टोन ऑफ अनकंडीशनल लव कहते हैं, ठीक है? तो ये जो ब्रेसलेट है ना, ये आप ले सकते हैं, ठीक है? ये आपके हार्ट चक्रा को हील करता है, आपकी लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट करता है और आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए खोया हुआ प्यार या अट्रैक्शन वापस जगाता है। अगर आप शादी के लिए सही पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो इसको आज ही आपको पहनना चाहिए, ठीक है? ये ब्रेसलेट लेने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिया गया नंबर है, वहां पे ऑर्डर कीजिए, ठीक है? अगला कार्ड कह रही हूँ, अगला ब्रेसलेट जो है ये है टाइगर आई। देखो टाइगर आई कितना छोटा ब्रेसलेट है, ठीक है? ये कलाई के नाप का बना हुआ है। मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि मैं तो बहुत पतली हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ, तो मुझे इस साइज का चाहिए, उस साइज का चाहिए। तो उनके साइज के अकॉर्डिंग जो है ना ये ब्रेसलेट आता है, ठीक है? तो ये जो ब्रेसलेट है टाइगर आई का ब्रेसलेट है। किसके लिए है? तो जो लोग करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं या बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी से डर जाते हैं, उनके लिए ये टाइगर आई ब्रेसलेट एक वरदान है, ठीक है? ये शेर जैसी हिम्मत जो है ना हिम्मत को फोकस देता है और आपके रुके हुए पैसे को वापस लाता है, करियर में सफलता के नए रास्ते खोलता है और आपको एक लीडर बनाता है। लव लाइफ में भी अगर आपको स्टैंड लेने में डर लगता है ना, तो ये आपको वो स्ट्रेंथ देगा। देखो टाइगर आई कितना खूबसूरत सा है ना? तो ये ब्रेसलेट आप लेना मत भूलना, आज ही ऑर्डर करो, ठीक है?
अब देखो फिरोजा यानी कि टर्कोइज, देखो ये ब्रेसलेट कितना खूबसूरत सा है ना। किसके लिए है? तो ये खूबसूरत फिरोजा ब्रेसलेट आपकी किस्मत का ताला खोलने के लिए है। अगर आपको लगता है ना कि आपकी लव लाइफ या करियर को किसी की बुरी नजर लग गई है या आपके बनते बनते काम एन मौके पर बिगड़ जाते हैं, ठीक है, एन मौके पे बिगड़ जाते हैं, तो फिरोजा एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन शील्ड है। ये हर तरह की नेगेटिव एनर्जी और नजर दोष को सोख लेता है। ये आपकी किस्मत यानी कि गुड लक को चमकाता है, आपके पार्टनर के साथ आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर करता है और लाइफ में पीस भी लेके आता है, ठीक है। ये है फिरोजा, ठीक है। चलो अब फ्लोराइड की बात कर लेते हैं। ये देखो बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ब्रेसलेट ये भी है। किसके लिए है ये? तो क्या आप ओवर थिंकिंग करते हैं? रात भर जाकर लव लाइफ या करियर की चिंता में डूबे रहते हैं? तो ये फ्लोराइड ब्रेसलेट आपके दिमाग को शांत करने के लिए है। इसे क्लीनिंग स्टोन कहते हैं, ठीक है। ये आपके दिमाग के सारे कचरे और कंफ्यूजन को साफ कर देता है। अगर आप करियर में कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे हैं या लव लाइफ में काफी कंफ्यूजन में है, तो ये गजब की क्लैरिटी देगा। इसे पहनकर जो अभी आप सोचेंगे वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होकर पूरा भी होगा। तो ये ब्रेसलेट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, ठीक है। तो इसे आप ले सकते हैं, ठीक है। और आखिरी में जो मैं ब्रेसलेट लेके आई हूँ, ऐसे तो मेरे पास और भी ब्रेसलेट्स हैं लेकिन आज सिर्फ 5 ही, ठीक है। तो ये आखिरी ब्रेसलेट देखो, कैट्स आई कितना प्यारा है एकदम, देख रहे हो कितना प्यारा है ये, बहुत सुंदर सा ये ब्रेसलेट है। कौन पहन सकता है? तो किसके लिए है? यहाँ पे देखो, अगर आपकी जिंदगी अचानक से परेशानी में आ जाती है ना, लव लाइफ में अचानक से कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है या करियर में बिना वजह नुकसान हो रहा है ना, तो ये ब्रेसलेट आपको केतु के प्रभाव से अचानक आने वाली मुसीबतों से बचाता है, ठीक है। अब एक चीज और, केतु के लिए नंबर 7 होता है हमारे जो है बर्थ चार्ट में। मैं कहूँगी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, अगर आपके जो है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 7 आता है, डेस्टिनी 7 है, या फिर आपके ग्रिड में जो है 7 मल्टीपल है ना, 2 से ज्यादा बार है या 2 बार भी है, तो आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का आना या कंफ्यूजन होना, ये चीजें तो नॉर्मल है, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए आप ये ब्रेसलेट जरूर पहनिए, ठीक है। ये आपको इंट्यूशन पावर देता है, जिसे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपका जो है दोस्त है कौन और दुश्मन कौन है, ठीक है। तो आपके करियर में अचानक से धन लाभ और तरक्की ये करवाता है ब्रेसलेट, ठीक है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये सारे ब्रेसलेट्स लिमिटेड स्टॉक में है और इन्हें मैं खुद हीलिंग और मंत्रों से चार्ज करती हूँ, ठीक है, ताकि ये पहनते ही आपकी लाइफ में असर दिखना शुरू कर दे। अगर आप अपनी लव लाइफ को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, करियर में राजा की तरह राज करना चाहते हैं, तो देर मत कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर है ना, आप जो है ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। ब्रेसलेट अभी बुक करें इससे पहले कि स्टॉक खत्म हो जाए। आपकी लाइफ जो है ना, अपनी लाइफ बदलने का ये मौका मत जाने दीजिए हाथ से, ठीक है। तो चलिए फिर जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।